सुधीर जी के पास बैठ जाओ। जय जय श्री राधे। तो भगवान, हम जो बात कह रहे थे, वो महात्मा, वो पंडित जी बैठे थे और कुछ पाठ या जप कुछ कर रहे थे, और महाराज जी ने भी वहां स्नान किया। स्नान करके और महाराज जी वहां से चले, थोड़ी दूर स्नान किया था, स्नान करके वहां से चले थे। रास्ते में वो पंडित जी दिखाई पड़े, पीपल के नीचे बैठे, कुछ जप या कुछ पाठ वगैरह कुछ कर रहे थे। महाराज जी कहे, हमने तो ऐसे ही एक ब्राह्मण को देखा तो मन ही मन नेत्र ऐसे झुकाकर उनको प्रणाम किया, हम चले गए। और थोड़ी देर में हमको आवाज सुनाई पड़ी, ओ महाराज महाराज रुकिए रुकिए रुकिए। देखा वृद्ध ब्राह्मण दौड़े हुए चले आ रहे। बोले, आप तनिक ठहर जाइए, मुझे प्रणाम कर लेने दीजिए। महाराज जी खड़े हो गए। अरे भाई, हम तो अभी युवक हैं, 35-40 वर्ष की आयु होगी महाराज जी, और आप तो बहुत वृद्ध ब्राह्मण दिखाई पड़ रहे हैं, आप हमको क्यों प्रणाम करेंगे? उन्होंने कहा, महाराज मैं सामुद्रिक शास्त्र का ज्ञाता हूं, आपको देखकर मुझे अनुभव हो गया कि आप जन्म सिद्ध ही योगी हैं। आप जैसे संत का दर्शन दुर्लभ है और मैं आपको प्रणाम करना चाहता हूं। बड़ी श्रद्धा से उन्होंने अपने नाम गोत्र शाखा का उच्चारण करके अभिवादन का जो प्रकार है उस प्रकार से उन्होंने अभिवादन। तो महाराज जी को बड़ा संकोच हुआ। बोले, आपने क्या देख लिया? तो उन्होंने कहा कि अच्छा, हमारी ज्योतिष की परीक्षा कर रहे हो, तो देखो आपके बाएं पैर की अमुक उंगली में अमुक भाग में तिल है। महाराज जी ने ध्यान नहीं दिया, तो यहां है। बोले, आपके दाहिने पैर में ऊर्ध्व रेखा है और पूरा अखंड बिना किसी रेखा से कटे हुए त्रिशूल का चिन्ह है। महाराज जी ने कहा, त्रिशूल का चिन्ह है। जहां जहां जो चिन्ह उन्होंने बताए थे हाथ पैर में, सब वैसे ही निकले। और बोले, आपका जन्म ब्राह्मण कुल का है और आप बचपन से ही हो चुके हो साधु, और आपके 2 जन्म और हो चुके हैं, ये तीसरा आखिरी जन्म है। और मुक्त पुरुष के जो लक्षण हैं, योगी पुरुष के जो लक्षण हैं, वो सब आप में घटित हैं। और भी बहुत सी बातें बताई। महाराज जी बताते थे कि जो जो बताई, जैसी जैसी बताई, अक्षर सा घटित हुई। अपने जीवन में ऐसा कोई ज्योतिषी हमने नहीं देखा। तो आपने कैसे हाथ पैर की रेखा? बोले, हमने केवल आकृति देखकर और चलने का ढंग देखकर समझ लिया कि ये लक्षण इस महापुरुष में होने चाहिए। बताए ज्योतिष क्यों नहीं होता? भगवान सबको समझाते हैं। ज्योतिषा मैनम चक्षु निरुक्तम श्रोत्र मुच्यते। निरुक्त शास्त्र भगवान के कान हैं। और शिक्षा घ्राणम तु वेदस्य, शिक्षा शास्त्र भगवान की नासिका है। और मुखम व्याकरणम स्मृतम, व्याकरण शास्त्र भगवान का मुखारविंद है। इसलिए किसी शास्त्र की महिमा में संदेह नहीं करना चाहिए। गोस्वामी जी कहते, जहां जहां राम चरण चली जाहीं, तिन समान अमरावती नाही। राम जी के श्री चरण बिना आवरण के जिस भूमि का स्पर्श कर लेते हैं, वो इतने दिव्य हो जाते हैं, इतने धन्य हो जाते हैं कि स्वर्ग भी उनकी महिमा के आगे तिरस्कृत हो जाता है। और जो श्री राम वनगमन मार्ग के पथ के निकट के जो गांव हैं, जो लोग दौड़कर राम जी का दर्शन कर लेते हैं, गोस्वामी जी कहते पुण्य पुंज मग निकट निवासी। पुण्य पुंज
ये पुण्यवान है नहीं, पुण्य पुंज। उनके पुण्यों के पुंज माने समूह। उन पुण्य पुंजों का फल प्राप्त करने का जो शुभ अवसर आया, तभी श्री राम जी का उन्हें दर्शन हुआ। उनको पुण्य पुंज मान करके देवता भी उनकी प्रशंसा करते हैं। जे भरी नयन बिलो कहीं राम ही सीता लखन सहित घनश्याम सीता लखन सहित घनश्याम। जो आंख भर के श्री सीताराम जी का, लक्ष्मण जी का दर्शन करते हैं, किनका? घनश्याम ही, घनश्याम का दर्शन करते हैं। सजल नील मेघ के समान जिनकी अंग कांति है, नीलांबुज श्यामल कोमलांगम, उन राम जी का दर्शन करते हैं। वाराणसी के एक महान कवि हुए भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र जी। उन्होंने भक्तमाल पर भी कुछ लिखा, भक्त चरित्रों के संबंध में भी लिखा। भारतेंदु बाबू ने भक्त चरित्रों के संबंध में भी लिखा और उनकी लेखनी बहुत ही सशक्त लेखनी रही है। उन्होंने एक पद में लिखा है कि भगवान चाहे राम हो और चाहे श्री कृष्ण हो, इनको घनश्याम क्यों कहा जाता है? राम जी को घनश्याम क्यों, श्री कृष्ण को घनश्याम क्यों कहा जाता है? बड़ा प्यारा पद है, बड़ा सुंदर पद है। याही सो घनश्याम कहावत, याही सो घनश्याम कहावत, याही सो घनश्याम कहावत, याही सो घनश्याम कहावत। द्रवत दीन दुर्दशा बिलोकत, द्रवत दीन दुर्दशा बिलोकत, करुणा रस बरसावत, करुणा रस बरसावत, याही सो घनश्याम कहावत, याही सो ये तीनों की दुर्दशा देख करके करुणा रस के भंडार द्रवित हो जाते हैं और करुणा का रस ही बरसाने लग जाते हैं। इसलिए ये घनश्याम है। और भीगे रहत सदा ही रस सो, भीगे रहत सदा ही रस सो, जन मन ताप जुड़ावत, जन मन ताप जुड़ावत। अंतिम पंक्ति शास्त्री जी बहुत जोरदार है। हरिचंद्र से चातक जिन के, हरिचंद्र से
सरोवरों में भगवान स्नान करते हैं, जिन नदियों में भगवान स्नान करते हैं, उन सरोवरों की देव सरोवर, नारायण सरोवर, मानस सरोवर भी जो पवित्र पवित्र सरोवर हैं इस भारतवर्ष के, वे सभी पवित्र सरोवर उन सामान्य सरोवरों की प्रशंसा करते हैं जिन सरोवरों में राम जी स्नान कर लेते हैं। वे क्षुद्र नदी हैं, सामान्य नदी हैं। हाँ जी, वाह, जय हो। वो सब पहुंचेंगी तो सब नदी समुद्र में ही पहुंचेंगे। ये क्या कह रहे हैं हम समझे नहीं बात को, हैं? अंतिम श्लोक है जी। वाह, जय। श्री वृंदावन विहारी, हाँ ठीक, श्री वृंदावन बिहारी लाल की। जे सर सरित राम अवगाहि, तिनहि देव सर सरित सराहि। जेहि तरु तर प्रभु बैठहि जाई, करहि कल्प तरु तासु बढ़ाई। एक बात है, हमारे ब्रज की महिमा सर्वोपरि क्यों है? उसका कारण है कि ब्रज में भगवान ने बिना पदत्राण के गोचारण किया है, पैर में कुछ धारण नहीं किया, और भगवान के अनावृत पाद तल के संस्पर्श का सौभाग्य यहाँ की रज को प्राप्त हुआ। ब्रह्म की रज यहाँ बिछी हुई है, राधा रानी की चरण रज, ठाकुर जी की चरण रज, गौ माताओं की चरण रज, अनंत रसिक भक्त आचार्यों की चरण रज, इसकी विशेष महिमा है। लेकिन हम विचार करते हैं, श्री रामावतार में भी भगवान ने केवल अयोध्या पादत्राण के चल करके, अनावृत श्री चरण तल का स्पर्श प्रदान करके उसकी महिमा को अयोध्या से लेकर मिथिला तक बढ़ाया। और वनवास लीला में तो श्री ठाकुर जी ने कितनी लंबी यात्रा की है। हमको लगता है कि अधिकांश भारतवर्ष का भूभाग प्रभु के आवरण शून्य चरण तल के संस्पर्श से दिव्याति दिव्य हो गया। तो राम जी ने बड़ी उदारता पूर्वक अपनी चरण रज केवल धाम को नहीं, धाम से बाहर दूर दूर तक जहां जहां चरण रज पड़ी सब जगह धाम बन गया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। वैष्णव मताब्ज भास्कर नामक ग्रंथ में जगतगुरु श्रीमदाद्य रामानंदाचार्य भगवान ने इसी भाव का अनुसंधान करते हुए कहा कि भारतवर्ष संपूर्ण पवित्र है, भगवान की चरण रज सब जगह पड़ी भई है, इसलिए जहां जिसका मन लगे वहीं रहकर भजन करना चाहिए, अथवा गुरुदेव जहां आज्ञा कर दें वहां भजन करना चाहिए। और एक अंतिम बात कही है वैष्णवता भास्कर में स्वामी जी ने कि जब शरीर किसी लायक न रह जाए, कोई शरीर से कैंकर्य न बने, सेवा न बने, तब अंतिम यह विचार करके राघवाद्रौ, राघवाद्रि माने श्री चित्रकूट धाम में